आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर फैला हुआ मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है। जिस तरह आप कंबल को लपेट कर बंद करते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसी तरह पड़ा होता है। दिस सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स इज प्रेजेंट थ्रू आउट दी सेल। ठीक है, अगर आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से शुरू होगा और फैलते फैलते जो है एंड यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शीट्स। ये देखें, ये आपको मेम्ब्रेन की जो शीट नज़र आ रही है वाली, ठीक है, शीट्स इनक्लोज्ड इन फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो है आपके पास, ठीक है, ये आपको जो ये वाले नज़र आ रहे हैं ये क्या है, सिस्टर्नी है। ये देखें एक ही मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से मेम्ब्रेन आई हुई है, यहाँ से फोल्ड हो गए, फिर से वापस, फिर से फोल्ड हो गए, फिर आगे पीछे, यानी कि आपस में इस शेप के लिहाज से पड़ी होती है। ठीक है, तो हम इस ए को क्या कह सकते हैं, सिस्टर्नी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चर के लिहाज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हिस्सा जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि हमने बात की कि दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, कि ये मेम्ब्रेन्स का बना होता है। ठीक है, इट मीन्स ये ऑर्गेनेली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आर द प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, कि ये प्रोकैरियोट सेल के अंदर मौजूद होगी। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास के कितने स्टूडेंट जो है वो ये लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहले टाइप पढ़ते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आप एक सेल को लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जो आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है, किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है तंदूर या तवे के ऊपर एक रोटी लगाते हैं, रोटी तो आपको पता ही होगी ना, ठीक है, तो वो कुछ हिस्सों से जल जाती है, यहाँ से इस तरह जल जाती है। अगर वो ना जले, ठीक है, अगर वो क्या है, ना जले, और आपके पास ये अगर रोटी बनती है और वो किसी हिस्से से भी नहीं जलती, ठीक है, तो वो आपको क्या नज़र आएगी, स्मूथ नज़र आएगी। इसी तरह ये पोर्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पोर्शन भी माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, आपको स्मूथ नज़र आता है, यानी कि इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर ग्रेन्स जो हैं, एक दाने दाने जो हैं वो मौजूद नहीं होते। सीन स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसे देखेंगे, ये आपको क्या है, स्मूथ नज़र आएगी। डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी कि राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा आगे जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आप इसकी ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर ये देखिए आपको छोटे छोटे दाने से नज़र आ रहे हैं, ये वाले। तो यहाँ पर आपको जो है ये दाने जो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये भी एक ऑर्गेनेली है, लेकिन हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ये इसकी सरफेस के ऊपर अटैच होती है। ठीक है, ये वही बात आ जाती है जली हुई रोटी की, कि ये देखें, अगर रोटी जली हुई नहीं है तो आपको स्मूथ नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जला हुआ हिस्सा होता है, बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं होता। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपके सेल के अंदर लिपिड्स बनते हैं उसकी सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट मटेरियल, यानी कि देखें ये बबल से जो बन रहे हैं, अगर आपको ये मैं पहली पिक्चर दिखाऊं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस से मटेरियल आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर इससे क्या है, स्मूथ में आता है। ठीक है, और यहाँ से वेजिकल बन के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग जो हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यानी कि अल्कोहल शराब वगैरह पीते हैं, तो उसके अंदर कुछ क्या कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी के लिए क्या है वो एज ए टॉक्सिक काम करते हैं। तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो की जाती है। अब आगे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी पढ़ते हैं, ठीक है, और जो रफ है इसको RER भी पढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे आप अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अब एग्जांपल हम वही रोटी वाली लेते हैं, रोटी तो आपने देखी ही होगी ना, घर में पड़ी होती है, अगर वो कुछ हिस्सों से जल जाती है इस तरह से तो वो आपको स्मूथ नज़र नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, रफ, ठीक है। इसी तरह जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो आपको जो है रफ नज़र आती है, ऊपर छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं, और वो दाने क्या हैं, बेसिकली राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या हैं, ये हम अगली वीडियो में जो है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या है, वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इन दोनों का आपस में ताल्लुक भी आ गया, ठीक है, ये प्रोटीन बनाता है, ये ऊपर जो दाने से मौजूद हैं, यहाँ से प्रोटीन बन के इसी के अंदर चली जाएगी और मज़ीद उसकी मॉडिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के अंदर टॉफ़ीज़ बन रही हैं, ठीक है, कैंडीज़ बन रही हैं, तो थोड़ा आगे जाकर उसके ऊपर जो है वो शार्पर जो है वो बाउंड कर रहे हैं उसके साथ, तो आगे जाके उसके ऊपर स्टैम्प लग रहे हैं, उसके ऊपर फूल बन रहे हैं, वो सारे सारे मॉडिफिकेशन हैं, ठीक है। एक दफ़ा कैंडी बन गई, फिर उसके डिज़ाइन, उसके जो शार्पर जो है, फिर उसका डब्बा बन गया, वो सारी मॉडिफिकेशन है, वो किधर होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती हैं। आगे है ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ से मटेरियल निकलेगा तो सीधा आएगा कि इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। इसी तरह साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर आएगा और इससे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, एक ऊपर से व्यू देखते हैं, तो ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये वाला एरिया क्या है, ये न्यूक्लियस है, और उसके साथ जो आपको ये जितना भी नज़र आ रहा है, ये सारे के सारा क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोर्शन जहाँ पे आपको ये डॉट डॉट से ऊपर नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो एरिया आपको स्मूथ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे है आपके पास गोल्जी ऑपरेटस, ये भी एक उसी तरह की एक ऑर्गेनेली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी थी, ये वाली, ठीक है, जिनको हम सिस्टर्नी कह रहे थे, ये वाला एरिया, तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शीट्स इनक्लोज्ड इन फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसी तरह गोल्जी ऑपरेटस के अंदर भी क्या है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, उसमें वो मेम्ब्रेन सीधा इस तरह से बनी हुई थी, ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन बार बार फोल्ड हो रही थी, और इधर क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह से बनी हुई है, ऊपर नीचे, यानी कि आप 2-3 कंबल जो है ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक है, वो क्या था, एक ही कंबल था, यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका वो हम गोल्जी ऑपरेटस क्यों कहते हैं, तो जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी, और उसी की बिना के ऊपर इसका नाम जो है वो गोल्जी ऑपरेटस रख दिया गया। इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला है कि प्लांट्स हैव लार्जर सिस्टर्नी, कि प्लांट्स के अंदर क्या है, सिस्टर्नी जो है वो बड़े होंगे। अब गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन देखते हैं, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन सिंथेसिस किस तरह से करता है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टोर सिक्रीशन कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट राउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। तो ये देखें, आपके पास ये वाला वेसिकल जो बन गया है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जो मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ सकता है और साइटोप्लाज्म के अंदर से भी आ सकता है। तो उसी तरह इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोर सिक्रीशन, यानी कि बाहर से जो आ रही है उसको स्टोर भी कर रहा है, ठीक है,
कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही है तो वो यहाँ पे उसके ऊपर जो है मज़ीद मॉडिफिकेशन होगी और उसको क्या राउंडेड सेक्स जो हैं जिसको गोल्जी वेसिकल कहते हैं उसके अंदर तब्दील कर देगी। अच्छा, मे बी स्टोर्ड और एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो ये देखें वही सिक्रीशन बाहर निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ठीक है, तो वो किस तरह है। ये देखें यहाँ से वेसिकल बन के निकल रहे हैं या वेसिकल मुकम्मल बंद हैं और ये ऊपर से कटा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, हम उसको सर्जरी नहीं करते हैं। अब ये वाला वेसिकल्स जो है जाहिर सी बात है ना, इसके आसपास जो है ये मेम्ब्रेन मौजूद है, ये वाली, और ये मेम्ब्रेन कहाँ से आई है, ये भी गोल्जी बॉडी से आई है ना, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जब इसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ जाता है और अंदर के मालिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि पहली मेम्ब्रेन इतनी थी, फिर इसके बाद ये वेसिकल आया, तो इसकी ये सारी मेम्ब्रेन एक साथ फ्यूज़ हो जाएगी, तो आपके पास सारी की सारी मेम्ब्रेन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब ये वाली मेम्ब्रेन के इसके साथ फ्यूज़ हो गई। अब आप कहेंगे कि सेल से इतनी ज़्यादा सिक्रीशन होती है तो सेल का साइज़ बड़ा क्यों नहीं होता रहता। तो उसकी वजह ये भी है कि कुछ जो है वेसिकल सेल के अंदर भी आते हैं, तो इसकी उलट प्रोसेस भी होता है, ठीक है। उलट प्रोसेस किस तरह की, अगर आपके पास ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक वेसिकल बनना ये वाला, तो उसका साइज़ जो है इतना रह जाएगा, इसको फिल करने के लिए फिर से क्या है गोल्जी बॉडी से वेसिकल बाहर जाएंगे। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है बेसिकली 3D इमेज है गोल्जी अपरेटस की, रियल में नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ किस तरह से बनी होती हैं।